राहुल, अब दिवाली में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत ही कम वक्त बचा है। मुश्किल से 15-20 दिन दिवाली में बचे। जल्द से जल्द दियों को तैयार कर लो। तुम तो पता नहीं दिए बनाने में कितना देर लगाती हो। देखो मैंने अपने चाक पर कितने ज्यादा मिट्टी के दिए तैयार कर दिए और अभी तुम मुश्किल से 50 दिए तैयार नहीं कर पाए हो। मोदी जी, आपका तो हमेशा यही चिंदी रोना रहता है। अरे आप सुबह से चाक पर ये मिट्टी के दिए बना रहे हो और मैं अभी मिट्टी के दिए बनाने के लिए बैठा हूँ और देखो मैंने इतनी देर में ही कम से कम 100 दिए बना दिए और तुम मुश्किल से 200 दिए बना पाए हो, जबकि तुम सुबह से काम कर रहे हो और मुझे काम करते हुए आधा घंटा हुआ है। अरे योगी जी आ गए। योगी जी क्या बात है, बोलो। राहुल, 1000 दियों का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। इस बार दिवाली पर पूरे घर को बिल्कुल दियों से चमचमा देना है। चारों तरफ दिए ही दिए जलेंगे। हालांकि दिए तो हर साल जलते हैं, लेकिन इस बार मैं एडवांस में ही 1000 दिए लेके रख लेता हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम पे दिए बहुत महंगे मिलते हैं। अच्छा मोदी जी बताना, अभी से मैं 1000 दिए लेके रख लूँ तो क्या रेट में 1000 दिए दोगे? योगी जी एक बात बताओ, आपसे कभी सौदाबाजी की है जो अब करूंगा? 1000 दियों के आप 3000 रुपए दे देना। ये तो मोदी जी 3 रुपए का एक दिया पड़ा, यानी कि 1000 दिए 3000 रुपए के। बिल्कुल योगी जी, गणित में तो बहुत पक्की हो तुम, हिसाब बराबर करती हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 रुपए का एक ही दिया पड़ा, 3 रुपए का आपको लगा के दे रहा हूँ। जबकि केजरीवाल जी सुबह 2000 दियों का ऑर्डर दे के गए हैं, उन्हें मैंने 4 रुपए दिए के हिसाब से पैसे लिए। चलो कोई बात नहीं मोदी जी, ना तुम्हारी ना मेरी 2.5 रुपए का दिए लगा देना, यानी कि 2500 रुपए के 1000 रुपए दिए तैयार कर देना मेरे लिए। चलो ठीक है योगी जी, दिए तैयार हो जाएंगे, पैसे दे दो। लेकिन मोदी जी पैसे किस बात के, दिए तो बना के तैयार करो। योगी जी शौकीन है, यही आम खरीदेंगे। मायावती जी आम क्या रेट बेच रही हूँ? सोनिया जी आपने बिल्कुल सही कहा था। मोदी जी आम तो खरीद रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास से नहीं, मेरे पास से। मोदी जी 10 रुपए किलो आम बेच रही हूँ, ले लो। मायावती जी ये लंगड़ा आम ही तो है, लंगड़ा। हाँ मोदी जी, ये लंगड़ा ही आम है। लंगड़ा आम तो खाना आपको बहुत पसंद है। माफ करना मायावती जी, लंगड़ा आम मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो दशहरी आम खाता हूँ। दशहरी आम किसके पास है? मोदी जी दशहरी आम मेरे पास है, इधर आओ इधर आओ। कोई बात नहीं है ममता दीदी, मैं यहीं पे खड़ा पड़ा हूँ। आप रेट बताओ, क्या रेट बेच रही हो ये दशहरी आम? मोदी जी सुबह से एक आम भी नहीं बिका है। अब थोड़ी देर में रात होने लगेगी और मैं घर वापस आम तो लेकर नहीं जाऊंगी। जिस रेट में ये खरीद कर लाई हूँ आम, उसी रेट में तुम्हें लगा देती हूँ। 8 रुपए किलो खरीद लो इन आमों को। ममता दीदी 8 रुपए किलो का आम का दाम मुझे जज नहीं रहा है, रेट थोड़े और कम करो। सोनिया जी आपके पास आम कौन सा है? मेरे पास तो दोनों तरीके के आम है, लंगड़ा भी है दशहरी भी है। जो सा भी आम लेना चाहो आप ले लो। मैं आपको दशहरी आम 5 रुपए किलो लगा दूंगी। ममता दीदी, सोनिया जी, मायावती जी, आम में बड़ा कंपटीशन है। मायावती जी ने मुझे आम 10 रुपए किलो बताए, जबकि ममता दीदी ने आम 8 रुपए किलो बताए और सोनिया जी आप 5 रुपए किलो आम बता रही हो। मोदी जी हम आपको क्या बताएं, ममता दीदी बिल्कुल आपको सही बता रही थी। इन आम को हम मंडी से 8 रुपए किलो ही खरीद कर लाए हैं, लेकिन अब शाम हो गई, इन आम को हम घर वापस बचा कर नहीं ले जाना चाहूंगी। मोदी जी, लालू जी क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या वाकई में ये बहुत फायदे का काम है? कुछ तो बताओ, आप चुप कैसे हो? हाँ अखिलेश, ये है तो बहुत फायदे का काम। अब देखो, सबसे पहले गाँव में मैंने ये काम शुरू किया था, अब पूरा गांव इसी काम पर उतर आया है। सब लोग बकरी पालन कर रहे हैं। कर लिया होमवर्क, कर लिया। कहाँ किया होमवर्क? अपनी कॉपी दिखाओ, कॉपी। क्या अमित शाह सर जी बेफालतू की बात करती हो? अरे कॉपी क्यों दिखाऊंगा मैं? होमवर्क करने को कहा था, घर ही पे कराया मैं होमवर्क, यानी कि घर का काम। कल मैंने घर के काम देखो कितने किए। बाजार से सब्जी लेके आया, भैंस के लिए चारा लेके आया, सारे काम कर लिए मैंने। क्या बात है अखिलेश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा लालू जी आप बताओ, ताजमहल किस शहर में बना हुआ है, यानी कि कौन सी जगह स्थित है? अरे मुझे तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है। किससे पूछूं किससे पूछूं? अरे जोर से पूछ भी नहीं सकता। एक तरीका है। क्या अमित शाह सर जी आपको खुद तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है, जो हमसे पूछ रहे हो? आपको पता नहीं है इसीलिए तो पूछ रहे हो हमसे। अरे लालू जी कैसी बात करते हो, मुझे तो पता है ही, आगरा में बना हुआ है ताजमहल। इसका मतलब आपको भी पता है। मैं भी यही बताने वाला था, आगरा। बहुत बढ़िया लालू जी, बहुत बढ़िया। योगी जी अब आप न्यूटन का नियम बताओ। जी अमित शाह सर जी, शुरू का याद नहीं है, आखिर का थोड़ा याद है। चलो कुछ तो याद है तुम्हें, सुनाओ। चलो लास्ट का ही सुनाओ, आखिर का। लो सुन लो, आखिर का तो मुझे याद है। इसी को ही न्यूटन का नियम कहते हैं।
ये आखिर का मैंने सुना दिया, शुरू का कल को याद कर लूंगा। कोई बात नहीं योगी जी, कल को शुरू का याद कर लेना, न्यूटन का नियम। अच्छा राहुल तुम बताओ, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। इसका उदाहरण कल को दे दूंगा मैं, एकदम। अब कैसे दूं? भाई कल को कैसे दोगे, आज क्यों नहीं दे सकते उदाहरण? अरे अमित शाह जी, मेरे घर एक घोड़ा है, कल उसे बेच के सो जाऊंगा, बस आपका उदाहरण हो जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसी को तो कहती है घोड़े बेचकर सोना। क्या बात है राहुल, तुम तो रियल उदाहरण दे के दिखा दोगे। मोदी जी तुम बताओ। रुको रुको अमित शाह सर, एक ये ऑटो रिक्शा है मेरा, यही सोच के तुम खुश रहा करो। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, खुश किस तरीके से रहे? खुश तो तब रहे जब आराम से हम इस ऑटो रिक्शा में बैठ के जाए। आप ऑटो रिक्शा को बिल्कुल फुल करके शहर ले जाते हो, तो खुश कैसे होंगे हम? और भाड़ा फुल लेती हो। अब ये ऑटो रिक्शा को आप कैसे रोक रहे हो, क्या बात हो गई बताओ? राहुल देख नहीं रहे हो, सामने योगी जी खड़ी हुई है, ये साथ शहर जाना चाहती हैं, इसीलिए ऑटो रिक्शा को मैं रोक रहा हूँ। मोदी जी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये कोई बात है? अभी मेरी साइकिल आपके ऑटो रिक्शा से टकराते टकराते बची, आपने एकदम अपने ऑटो रिक्शा में ब्रेक लगा दिया, मैं आपके पीछे ही चल रहा था। वो तो ये कहो, मैंने अपनी साइकिल को एकदम साइड से हैंडल मुड़ा के कर लिया, नहीं तो मेरी साइकिल तुम्हारे ऑटो रिक्शा से टकरा जाती। केजरीवाल जी जब ध्यान से साइकिल नहीं चलाओगे तो टकराएगी नहीं। मैंने एकदम रोका तो क्या हुआ, सामने योगी जी खड़े हुए हैं, वो शायद शहर जाएंगे। योगी जी बोलो, बैठोगे ऑटो रिक्शा पे, बैठ जाओ। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपका ऑटो रिक्शा तो ओवरलोड है, पहले से ही फुल है, इनमें कोई भी सामान नहीं फंसा। अच्छा खासा मैं दशहरे का मेला घूम रहा था, आप यहाँ पर मुझे पकड़ के ले आई कि 5 रुपए का साबुन फांस दे 1 रुपए के रिंग के अंदर। मुझे लगता है 5 रुपया 10 रुपए के भी रिंग अपना खरीद के केजरीवाल जी से अगर साबुन फांसने की कोशिश करेंगे तो भी साबुन नहीं फंसेगा। अरे फंसेगा कैसे नहीं भाई साहब, आपको सही तरीके से रिंग को फेंकना ही नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या करें? भाई साहब ये कर सकते हो, आप रिंग का दाम कम करो, 1 रुपए का 1 रिंग आप महंगा दे रहे हो, 1 रुपए के 4 रिंग दो आप। भाई साहब ये दशहरे का मेला लगा हुआ है और मेले के अंदर हमने ये रिंग की दुकान लगाई है, मेला कमेटी को भी पैसे देना पड़ते हैं हमें, और ये रिंग की दुकान अकेले मेरी थोड़ी है, लालू जी भी इसमें पार्टनरशिप में, ये देखो खड़े मेरे बराबर में। क्या करें योगी जी भी अपना भी 2 रुपए के 2 रिंग खरीदे, क्योंकि अपने पास मेले में घूमने के लिए 2 ही रुपए बचे और भूख बहुत तेज लगी है। 2 रुपए के 2 रिंग में शायद 2 बिस्किट के पैकेट फंस जाए। अगले से इस चक्कर में मत पड़ो, 1 भी रुपए यहाँ तो कोई स्टॉप है नहीं। अरे अमित शाह जी क्यों रोक रहे हैं? सामने देखो कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं। अब तो योगी जी की बस का चालान जरूर कटेगा, क्योंकि ओवरलोड बस है। अरे भाई ऊपर वाले भैया जो ऊपर बैठे हो, सुनो मेरी बात, सुनो। जी बोलो क्या बात है? अभी हम इतनी जोर से चीख रहे थे बस को रोक लो रोक लो, तब तो तुम बिल्कुल नहीं बोले, अब क्यों हमें आवाज दे रहे हो? अरे भाई इसलिए आवाज दे रहा हूँ, सामने कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं, अगर वो पूछे ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है तो बता देना कि ये बस बारात में जा रही है, ये मत कहना कि किराए पे मैं सवारियों को ढो रहा हूँ। भाई मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, तुमने मुझसे पिछले गांव से अगले गांव छोड़ने के पूरे 15 रुपए लिए हैं। मैं तो इंस्पेक्टर साहब को बता दूंगा ये बस बारात उरात में कहीं नहीं जा रही है, ये भाई साहब बस को किराए पे चलाते हैं, भाड़े पे चलाते हैं। चलो मैं तुम्हारा किराया वापस कर दूंगा, लेकिन तुम ये बोल देना कि ये बस बारात में जा रही है। ठीक है भाई, अब तो बोल ही देंगे हम, हमारा किराया वापस कर देना, फिर हमें झूठ बोलने में क्या जाता है। अरे भाई मेरा भी किराया वापस करो, नहीं तो मैं बोल दूंगा इंस्पेक्टर साहब से कि ये बस किराए पे चला रहे हैं, समझे? चलो भाई तुम्हारा भी वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से ये बोलना है कि ये बस बारात में जा रही है, बारात की सवारी है सब इसमें। रोको भाई बस को रोको, यहीं पे रोक लो, बस को यहीं रोक लो। जी सर जी बोलिए, क्या गलती हो गई हमसे? बोलिए। गलती की बात करते हो, अपनी बस की हालत देखो, ओवरलोड बस है, और ये बहाना मत बताना कि तुम बारात में ले जा रहे हो इस बस को, ये बारात की सवारी है सब। अरे प्लान ये तो फेल हो गया यहीं पे, ये तो पहले ही कह रहे हैं कि बारात का बहाना मत बताना। भाई अब तो चालान नहीं बच सकता। भाई ऊपर वालों सुनो, अब तुम्हारा किराया मैं लेकर